3 नई रेलवे लाइन की आपने आज घोषणा की है। तो ये नई रेलवे लाइन में मैन डेज की बात की जाती है, हम कह सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या इससे रेलवे की भर्ती के लिए भी या रेलवे में जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि रेलवे भर्ती कैलेंडर की बात कही गई थी, तो अभी उसका अगला स्टेज क्या है और कब तक जो है अगली भर्ती आएगी? वैसे तो कैबिनेट से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन जन जन से जुड़ा हुआ, इसलिए इस प्रश्न को भी लूंगा मैं। रेलवे का भर्ती कैलेंडर, ये भी एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। कई वर्षों से, कई दशकों से इसकी डिमांड होती थी कि रेलवे का रिक्रूटमेंट एक प्रॉपर कैलेंडर के तहत हो। इसीलिए 4 क्वार्टर्स को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक किया गया। किस तरह से कि जनवरी से मार्च का जो पहला क्वार्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें एएलपी यानी लोको पायलट्स का, दूसरे क्वार्टर में टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर्स, तीसरे क्वार्टर में नॉन टेक्निकल कैटेगरीज जो होती हैं उन सब का, और चौथे क्वार्टर में ग्रुप लेवल 1 की जो वैकेंसीज होती हैं वो सब। इन सब को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एक एम्प्लॉयमेंट का पूरा एनुअल प्लान बनाया गया है, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। आज करीब करीब फर्स्ट और सेकंड जो क्वार्टर्स के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस निकले हैं, उसमें क्लोज टू 45,000 वैकेंसीज रेलवे ने एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले रिक्रूटमेंट साइकिल में 1,54,000 लोगों को रोजगार दिया गया था, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में। कई दिनों तक एग्जाम चला, 300 शहरों में 26 दिन तक, करीब दोनों एग्जाम्स में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, 2 करोड़ से ज्यादा। एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम हुआ। वैसा ही ये वाले साइकिल में भी होगा, और ये एनुअली हर साल जो रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है, उसके ऊपर घुमा फिरा के लास्ट 2014 से 2024 तक एक वैकेंसी इन्होंने करवाई है, जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जो 2018 में आई थी। वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित कर दिया कि हमने 2 करोड़ लोगों को एग्ज़ाम दिलवाया। हर चीज़ में वही चीज़ है वो बताते हैं रेल मंत्री जी। और इस बार इन्होंने बोला है कि हम हर साल, अगली साल रिक्वायरमेंट आएगी तो हम हर साल भर्ती करेंगे। तो इनको मैं ये भी बताना चाहूँगा, या सभी कैंडिडेटों की तरफ से, कि फॉर्म भरवाना, भर्ती कंप्लीट करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये चीज़ें हम 2019 ग्रुप डी की भर्ती है उसमें देख चुके हैं। 2019 की भर्ती की 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी। 2 साल अगर कोरोना के भी हटा दिए जाएँ तो भी 2 से ढाई साल यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होने में लगे थे। तो अभी तो इन्होंने फॉर्म ही भरवाए हैं, ना कोई डेट आई है अभी एग्ज़ाम की। और यहाँ पर ये साल तो लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है, अगस्त कंप्लीट हो गया है। अब अगर सितंबर में भी अगर नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, एएलपी का, तो एएलपी की एग्ज़ाम होगी फर्स्ट, फिर 1 महीना रिज़ल्ट आने में भी लगेगा, फिर सेकंड स्टेज की एग्ज़ाम होगी, फिर एक बार यहाँ पर फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर साइको टेस्ट होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। तो इस प्रोसेस में क्या अगले अप्रैल तक यहाँ पर या जनवरी तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी कैंडिडेटों को? मेरे ख्याल से तो नहीं। आपका क्या मानना है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज की लेटेस्ट यहाँ पर जो कैबिनेट ब्रीफिंग है वो मैंने आपको दिखाई है 28 अगस्त की। मंत्री जी को सारा कुछ ये पता है कि 45,000 वैकेंसीज हो गई हैं पहली 2 भर्तियों में, वैकेंसीज बढ़ी हैं, उस चीज़ का भी नॉलेज है। पर ये नॉलेज नहीं कि हमने अभी तक इनकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं की है। जो कैलेंडर हमने जारी किया था सितंबर में एग्ज़ाम होगी, अगस्त में एग्ज़ाम होगी, उस पर हम अटल नहीं है। ये चीज़ें शायद इनको अभी तक इनके नॉलेज में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके नॉलेज में वैकेंसीज और जो बेरोजगार कैंडिडेटों ने जो फॉर्म भरा है वो चीज़ें इनके नॉलेज में है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।